हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है, इसके अंदर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे, पॉइंटर्स देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। सो फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो कहाँ दे रखा है, पार्ट थर्ड के अंदर दे रखा है फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स से डील करते हैं? आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35। और ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दे रखे हैं पार्ट 4 के अंदर। एंड कौन कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज डीपीएसपी से? तो आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स गारंटी करते हैं सिटीजन्स को कि ये राइट्स तो बेसिकली आपके पास हैं ही हैं। कुछ ये ऐसे बेसिक राइट्स हैं जो इनहेरेंट है सिटीजन्स के साथ, सिटीजन्स के अंदर, एंड हम उनको अलग नहीं कर सकते इन बेसिक राइट से। ठीक है, तो बेसिक राइट्स जो है वो गारंटीड है इंडियन सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। किस रूप में? फंडामेंटल राइट्स के रूप में। बट ऑन द अदर हैंड जो डीपीएसपी है वो क्या है? एक तरीके से गाइडलाइंस है। सरकार को किस तरीके से कुछ पॉलिसीज बनानी है या कोई स्कीम लॉन्च करनी है, तो वो डीपीएसपी को दिमाग में रख के, एक गाइडलाइन को दिमाग में रख के, ध्यान में रख के तभी वो बनाएंगे। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जाता है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। एंड ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जाता है डीपीएसपी के द्वारा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है जो वेलफेयर है हर एक इंडिविजुअल का, हर एक सिटीजन का, उसको प्रमोट किया जाता है फंडामेंटल राइट से। लेकिन अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती है, पूरी एंटायर कम्युनिटी की बात होती है। दैट मीन्स हम एंटायर कम्युनिटी की वेलफेयर और अच्छे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम उसी को प्रमोट कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल के वेलफेयर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट का अगर वायलेट होता है तो क्या वो पनिशेबल है? यस, वो पनिशेबल है। बट ऑन द अदर हैंड अगर डीपीएसपी का कोई वायलेशन होता है, दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट ये जो डीपीएसपी में दी गए प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में नहीं रखती है एज अ गाइडलाइन, और विदाउट इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखे हुए वो कोई पॉलिसी बना देती है, तो क्या होगा? तो वायलेशन एक क्राइम नहीं माना जाता है। डीपीएसपी के वायलेशन को हम इतना सीरियस नहीं मानते हैं, क्राइम नहीं है ये। इसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिशिएबल हैं, दैट मीन्स लीगली एनफोर्सेबल हैं। अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, देन इंडिविजुअल कैन गो कोर्ट एंड वो रेमेडी सीख कर सकते हैं कोर्ट में जाके। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज डीपीएसपी, वो नॉन जस्टिशिएबल है। दैट मीन्स इसको हम कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते। अगर डीपीएसपी का वायलेशन होता है, दैट मीन्स कोई कोर्ट में आप नहीं जा सकते स्यू करने के लिए, ना कोई रेमेडी आपको मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ देर इज अ लॉ विच इज इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि यदि अगर कोई कानून है जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में है, देन कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगी इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट अगर कोई लॉ वायलेट करता है डीपीएसपी को, तो कोर्ट इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाएगी। वो लॉ वैलिड रहेगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर नहीं होगा। तो कोर्ट ऐसा कुछ नहीं करेगी अगर वो डीपीएसपी को वायलेट करता है तो, क्योंकि फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट के वायलेशन को ही हम ध्यान में रखेंगे। कोर्ट तभी एक्टिव आएगी सामने और एक्ट करेगी, और एक्ट करते टाइम वो क्या करेगी? उस लॉ को जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फंडामेंटल राइट्स को कभी कभार हम कंसीडर करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं ये, बट किसके ऊपर है? ये स्टेट के ऊपर है। फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन है स्टेट के ऊपर। कैसे? कि ये ड्यूटी किसकी है? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल्स के स्टेट की ड्यूटी है। स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी इम्पोज करी गई है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट, कुछ बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्शंस है। ये बेसिकली हमें हेल्प करता है कि हमें क्या अचीव करना है, वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो जो हमारा गोल है, उसको हेल्प करता है अचीव करने में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सिर्फ एक वो जरिया है जिससे हम उस गोल तक, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान, बट दो फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं होते। कौन कौन से? आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, ऑल द फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान, बट दो ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं होते। कौन से हैं वो आपको याद रखना है। और अगर हम दूसरी तरफ डीपीएसपी की बात करें, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, हमेशा वो इफेक्ट में रहेंगे। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से बोरो किया है, कहाँ का कॉन्सेप्ट है ये? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए। ऑन द अदर हैंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? तो जो डीपीएसपी है इसको बोरो किया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड उसके बाद इसको कॉपी किया गया स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसको कहाँ से लिया? आयरलैंड। हम आयरलैंड याद रखेंगे। ठीक है, आयरलैंड ने स्पेन से लिया था, और बेसिकली हमने कहाँ से लिया था हमें वही याद रखना है। ठीक है, तो ये है कुछ डिस्टिंक्शंस जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के अंदर है। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जस्टिशिएबल ही है, उसके वायलेशन पे सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट एक्टिव हो जाती है, वो उस लॉ को इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। किस पर ये एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है? स्टेट पर। डीपीएसपी तो ऐसा कुछ नहीं करता, और उसको वायलेशन हो जाता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये है हमारा डिफरेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे ये पॉइंट्स। और डीपीएसपी से रिलेटेड और भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर रखी है, एंड अगर आपने वो नहीं देखी है तो डीपीएसपी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, और अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो जाकर आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नाम से प्लेलिस्ट, और वहां पे ही उसके अंदर ही आपको एक वीडियो मिल जाएगी डीपीएसपी से रिलेटेड। और बेसिकली उसमें ये भी आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट सुपीरियर है या डीपीएसपी, एंड कुछ रिलेटेड केसेस विद ट्रिक्स कि किस तरीके से आप उन केसेस को याद कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।